खतीब मुकर्रम ने कहा, हम उस ज़ात के ताबे हैं जिसने हमें पैदा किया, जो हमें बारी बारी इस दुनिया से उठाता है। क्या जिन्नात आपके गुलाम हैं? एक सिपाही ने पूछा। वो नहीं, उसने जवाब दिया, मैं उनका गुलाम हूँ। कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता, ना ही कोई किसी को गुलाम बना सकता है। उसकी बातों में ऐसा असर था जिसने सबके दिलों को मोह लिया और सब दम बखुद होकर सुन रहे थे। उसने कहा, बगदाद के खतीब ने मेरी रूह को इल्म से रोशन कर दिया। उन्होंने मेरी शादी भी कराई, वहीं मेरी ये दोनों बच्चियां पैदा हुईं। मैंने बहुत चिल्ले किए और कुदरत के कारखाने के 2-3 राज पा लिए। तब एक रात मेरे खतीब उस्ताद ने कहा कि अब जा और उनकी खिदमत कर जो इल्म अपने साथ कब्रों में लिए अब्दी नींद सो रहे हैं। उन्होंने मुझे वापस अपने घर रमला चले जाने का हुक्म दिया। 2 ऊँट दिए, ज़ादे राह दिया और कहा कि गुनाह का कभी ख्याल भी दिल में ना आने देना। रमला पहुंचोगे तो एक रात तुम अपने इरादे के बगैर उठकर चल पड़ोगे। शायद तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कदम अपने आप रुक जाएंगे। वो एक मुक़द्दस जगह होगी। इस जगह को अपना आस्ताना बना लेना, मगर मुझे एक वक्त जो अभी मुस्तकबिल की तारीकियों में छुपा हुआ है नजर आ रहा है कि गुनाह होंगे और तुम्हें दूसरों के गुनाहों की सज़ा मिलेगी। शायद तुम्हें हिजरत करनी पड़े। मैं जब अपनी बीवी और इन 2 बच्चियों के साथ सफ़र में था तो आफ़ताब की तमाज़त मेरे कहने के लिए खुनक हो गई थी। हमें उस जगह से पानी भी मिल जाता था जहाँ के रेत के ज़र्रे पानी की एक-एक बूंद को तरसते, जलते अंगारों के शरारे बनकर उड़ते रहते हैं। मैं रमला पहुंचा तो मेरे वालिदैन मर चुके थे। मेरी बीवी ने उजड़े हुए घर को आबाद किया। मैं इल्म और दानिश के समंदर में गोते लगाता रहा। मेरी बच्चियां बड़ी हो गईं और इनकी माँ को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बच्चियों ने घर संभाल लिया और एक रात जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था, मेरी आंख इस तरह खुल गई जैसे किसी ने जगाया हो। मैं उठ खड़ा हुआ। बगदाद के खतीब की बरसों पुरानी बात याद आ गई कि तुम अपने आप जाग उठोगे और इरादे के बगैर चल पड़ोगे। ऐसे ही हुआ। मेरे ज़हन में कोई इरादा, कोई ख्याल नहीं था। मैं घर से निकल गया, आबादी से भी निकल गया। कहीं कहीं ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे आगे आगे जा रहा हो। मालूम नहीं ये एहसास था या हकीकत में चलता गया। मालूम नहीं तुमने वो जगह देखी है या नहीं जहाँ गहराई है और गहराई में नदी बहती है। सलीबियों की फौज इसी गहराई में छुपी हुई थी। मैंने सुना था कि सुल्तान अयूबी को जमीन की आखिरी तह में छुपा हुआ दुश्मन भी नजर आ जाता है, मगर वहां इसकी आंखों पर खुदा ने ऐसी पट्टी बांधी कि उसे ये भी मालूम ना हो सका कि वो खुद कहाँ है। सलीबी फौज तुम्हारी फौज को फंदे में लाकर गहराई में से निकली और हमला किया, और तुम्हारा जो हाल हुआ वो तुम जानते हो। इस जंग से बरसों पहले मैं रात को अपने आप या गैब की कुव्वत के ज़ेर असर इस गहराई में पहुंच गया और एक जगह मेरे कदम रुक गए। चांदनी रात थी। मुझे एक कब्र नजर आई जिसके इर्द गिर्द पत्थरों की 2 हाथ ऊंची दीवार थी। मैंने आजमाने के लिए कदम किसी और समत को उठाए, लेकिन मैं कब्र की तरफ घूम गया और पत्थरों की दीवार में अंदर जाने को जो रास्ता बना हुआ था इसमें दाखिल हो गया। मेरे हाथ अपने आप फातिहा के लिए उठे। मुझे ऐसे लगा जैसे वहां चांदनी ज्यादा सफेद थी। मेरे ज़हन में अपने आप ख्याल आया कि खतीब मुकर्रम ने इसी जगह की निशानदेही की थी। मैं कब्र के पास बैठ गया और कब्र पर हाथ रख कर अर्ज की कि मुझ गुलाम के लिए क्या हुक्म है। मुझे इसके जवाब में कोई आवाज़ न सुनाई दी।
اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا۔ میں نے رات وہیں گزار دی۔ صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی۔ وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار سا طاری تھا، جیسے میں نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ میرے دل میں کوئی بات آتی جو میرا یقین بن جاتی۔ میں نے قبر کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گنبد بنوا دیا۔ میں دور دور تک گیا، حلب اور موصل کے علاوہ القدس تک گیا۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے، اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ قبر پر میں نے سبز چادر ڈال دی تھی۔ ایک رات چادر پھڑپھڑائی، میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ مزار کے اندر مجھے آواز سنائی دی، تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کر رہا ہوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شراب پینے والے امراء اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ